मेरे को मस्ती करने में बड़ा मजा आता है। उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था कि उन्हें पर्दे पर देखते ही लोग बरबस हंस पड़ते थे। तुम असली बात पूछना तो भूल ही गया। उसके पास इतना बड़ा बोतल भी था ना, दारू का मिला, दारू का। उन्होंने अपने इस बल्कि लुक को ही ताकत बनाया और उन्हें देश की पहली महिला कॉमेडियन बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 1.5 टिकट इलाहाबाद। 1 टिकट? हाँ, आधा मेरा, एक मुन्ने का। नहीं, एक मेरा, आधा मुन्ने। फिर तो देखते ही देखते उनकी डायलॉग डिलीवरी, चुहलबाजी और चुटली बातों के दर्शक फैन हो गए। सारा रात दारू मारता है, दिन में आके इधर बैठ जाता है, दारू पीता है। घर में 8 बच्चे हैं, कौन तेरा बाप पालेगा? लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया को हंसाने वाली इस अदाकारा की असल जिंदगी बेहद दर्द भरी थी और उन्होंने हमेशा इस पर पर्दा रखा। दुनिया के गले से क्या मिले, सारा गिला जाता रहा। तू मेरे गले से क्या मिली, सारा गला जाता रहा। तो अरे बिल्कुल क्या आप मानेंगे कि पर्दे पर बतौर कॉमेडियन आने से पहले ये एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर थी और गायिका के तौर पर ही अपने करियर की शुरुआत की थी। बोलो सुबह शाम, हरे मम्मी, हरे डैडी, हरे मम्मी। और क्या आप यकीन करेंगे कि जमीन जायदाद के लिए इनके माता पिता और भाई का कत्ल कर दिया गया था और फिल्मी दुनिया में आने से पहले ये एक नौकरानी की जिंदगी जीने को मजबूर थी। गिरधारी भैया, इनको बीमारी मारी कुछ नहीं है, खामखा बहाना करके 1 महीने से यहाँ पड़े हुए। यहाँ खूबसूरत नर्सें मिलती है ना देखने को। कौन थी वो अदाकारा जिन्हें उनकी कमजोर माली हालत के बावजूद धर्म और समाज की बंदिशें तोड़कर एक मुस्लिम शख्स ने न सिर्फ हौसलों की ऊंचाई उड़ान दी बल्कि उनका दामन थामकर उन्हें सहारा भी दिया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। ये गुलाब नहीं, मेरा नाज़ों का पाला कलेजा है। मैं अपना कलेजा फेंकती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूँ आपके साथ कविता। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अदाकारा टुनटुन की। ये रेलवे वाला किराया पूरा लेता है, दरवाजा आधा बनाता है, आधा। नेवर माइंड। टुनटुन जिनका नाम सुनते ही हमारे सामने गोलमटोल हंसमुख सी छवि आ जाती है। आज भी यदि कोई तंदुरुस्त महिला दिख जाती है तो लोग मजाक में उसे टुनटुन कह देते हैं। अरे विस्की, ओ मेरी विस्की। छोटा तू भी आला। भाई। लेकिन बॉलीवुड की इस महान कलाकारा के बारे में आप कितना जानते हैं? कैसे उन्होंने अपना मजाक उड़ाकर भी दुनिया को हंसाया और उनकी इस हंसी के पीछे कितना दर्द छुपा था। आज के अपने इस शो में हम आपको बताएंगे टुनटुन की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद रोचक किस्से। मैंने कहा अब तो गले मिल लो। अभी मिलूं? आयु का 50 और 60 के दशक में वो हिंदी फिल्मों की जान थी। वो जैसे ही पर्दे पर नजर आती थी, उनके बिना कुछ बोले ही दर्शक हंस पड़ते थे। अच्छा गाना भी सुना था जी, देखो हम गाना कितना अच्छा गा रहे, थोड़ा सांस भूल गया। फिल्म क्रिटिक्स कहते हैं कि वो चार्ली चैपलिन के स्तर की कलाकार थी या भारतीय दर्शकों के लिए शायद उससे भी ज्यादा। वो हमेशा एक मोटी लड़की के रोल में होती थी जिसका कनेक्टिंग पॉइंट उसका मोटापा होता था। फिर भी टुनटुन के लाखों दीवाने थे क्योंकि दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो महज भाषा पर निर्भर नहीं रहती थी। उनके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज ही कहानी बयां कर देते थे। मेरे इस थोड़े से खाने को किसी की नजर ना लगे। ऐसी औरत जिसे कोई पसंद नहीं करता, कभी फुहड़, गंवार, मोटी सांवली तो कई अजीब कपड़े पहनने वाली, डराने वाली, शादी के लिए मर्दों के पीछे भागने वाली, कभी बच्चों जैसी तो कभी बदतमीज। क्या कोई महिला ऐसे में किरदारों को निभाने की हिम्मत करेगी? शायद नहीं। लेकिन टुनटुन ने इसे एक चैलेंज की तरह स्वीकार किया और उसे ऐसे निभाया कि आज तक उनकी मिसाल दी जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को जरा जल्दी छोड़ दीजिए, थोड़ी सुहाग रात मनाना है। 10 दिन होगा, कुछ बात बना नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन थी टुनटुन, कैसे उन्होंने तय किया एक छोटे से गांव से माया नगरी का सफर और कैसे उनका नाम पड़ा टुनटुन। अब हमारा आँख में आँख डाल के बात करो। कौन तुम?
हम मिस टुनटुन। टुनटुन, जिनका पूरा नाम उमा देवी खत्री था, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पास एक छोटे से गांव में 11 जुलाई 1923 में हुआ था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उमा जब महज 2.5 साल की थी तो जमीन विवाद में उनके माँ बाप की हत्या कर दी गई। उनका 9 साल का एक भाई था जिसका नाम हरि था। उसने अपनी बहन की देखभाल की, लेकिन 2-3 साल के बाद उनके भाई की भी हत्या कर दी गई और इस तरह बच्ची उमा पूरी तरह से अनाथ हो गई और अपने चाचा और दूसरे रिश्तेदारों के घर झाड़ू पोछा करके अपना पेट पालने के लिए मजबूर हो गई। हाय अल्लाह, मेरी कमर टूट गई। अरे नामुराद आंखें नहीं है, क्या अंधी है। उमा देवी ने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें चाचा द्वारा अक्सर दिल्ली के दरियागंज इलाके में किसी रिश्तेदार के घर भेजा जाता था, जहां वो घर के कामकाज किया करती थीं। वहीं उनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से हुई, जो दिल्ली के आबकारी विभाग में निरीक्षक थे। काजी साहब ही वो शख्स थे जिन्होंने उमा के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उनके हुनर की तारीफ की। दरअसल उमा बचपन से ही रेडियो पर गाने सुनकर रियाज किया करती थीं और घर वालों के नाराज होने के डर से छुप छुप कर गाने गाया करती थीं। मुरली बेरन भई हो कन्हैया तोरी मुरली बेरन भई। उन्हें काजी साहब ने भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज सुरीली है और वो एक अच्छी सिंगर बन सकती हैं। अब आँखें की जी, तुम एक्टिंग का चक्कर छोड़ो, प्लेबैक में तुम्हें ले लेंगे। हालांकि कुछ समय बाद काजी साहब लाहौर चले गए, लेकिन तब तक उमा के मन में सिंगर बनने की चाहत परवान चढ़ चुकी थी। उमा ने बॉम्बे जाने की योजना बना ली और दिल्ली में जॉब करने वाली एक दोस्त की मदद से गांव से भागकर बॉम्बे पहुंच गई। वाह, क्या शहर है ये। ओहो, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। अरे ये कबूतर खाना। दोस्त के फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से पहचान थी, जिसकी मदद से वो सबसे पहले मिली डायरेक्टर जब्बाद हुसैन से। ये साल था 1946 का और उमा देवी 23 बरस की थीं। तब के बॉम्बे में कुछ दिनों बाद उमा की जान पहचान अभिनेता और निर्देशक अरुण आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी से हुई, जो मशहूर अभिनेता गोविंदा के माता पिता थे। इस दंपति ने उमा देवी का परिचय कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से करवाया। इसी बीच अख्तर अब्बास काजी साहब भी मुंबई आ गए और 1947 में उमा देवी और काजी साहब ने शादी कर ली। इसी दौरान डायरेक्टर अब्दुल रशीद करदार से उनकी मुलाकात हुई, जो फिल्म दर्द बना रहे थे। उन्होंने उमा की बात सुनी और उन्हें संगीतकार नौशाद के पास भेज दिया। जब उमा देवी की मुलाकात नौशाद से हुई तो उनसे बेबक अंदाज में कहा कि अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दें, नहीं तो आपके घर के सामने समंदर में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। नौशाद साहब उनकी बेबाकी पर हैरान हुए और हंस पड़े। नौशाद साहब ने उमा का टेस्ट लिया और उनका गाया गाना सबको पसंद आ गया। उन्हें 500 रुपए की पगार पर नौकरी पर रख लिया गया। नौशाद साहब ने उमा को संगीत की कुछ बारीकियां सिखाई और उन्हें जो पहला गाना गाने का मौका दिया वो था दर्द फिल्म का गीत अफसाना लिख रही हूँ। अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म के इस कर्णप्रिय गीत को अभिनेत्री मुनव्वर सुल्ताना पर फिल्माया गया था और ये गीत जबरदस्त हिट साबित हुआ। हालांकि आज ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये मशहूर गीत किसने गाया था, लेकिन आज भी इस गीत की तासीर जस की तस बनी हुई है। वहीं इस फिल्म के और गीत भी आज तक लोगों के जेहन में बसे हुए हैं। आज मची है धूम, ये कौन चला और बेताब है दिल। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से जिस दिन। फिर क्या था, उमा देवी की गायकी के रूप में गाड़ी चल पड़ी और कई फिल्मी गीतों को उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से सजाया। देखते ही देखते एक मशहूर सिंगर बन गई। इस तरह 40 के दशक में उन्होंने लगभग 45 गाने गाए, जिसमें से कई गाने खूब हिट हुए। कहा नहीं जाए हो, कहा नहीं जाए।
हालांकि एक समस्या थी कि उन्होंने तब की बाकी गायिकाओं की तरह क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली थी, इसलिए उनकी सीमाएं थीं, लेकिन वो एक अलग और खास गायिका थीं। उधर इसी बीच बच्चों के जन्म के साथ घरेलू जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थीं, इसलिए बतौर गायिका उनका करियर भी धीरे धीरे नीचे आने लगा। तब तक गीता दत्त, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी प्रशिक्षित गायिकाओं ने फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। उमा देवी तब कुछ समय फिल्मों से दूर रहकर अपने परिवार में उलझी रहीं। उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। ये बच्चे तुम्हारे ही हैं ना? अपने बाप के भी, ये गुल्लू वो फुल्लू, और बाप का नाम भी कुछ मिलता ही जुलता है। लेकिन परिवार बढ़ने के साथ मजबूरन उन्हें एक बार फिर से काम की तलाश में निकलना पड़ा। वो नौशाद साहब से मिली जो उन दिनों फिल्म बाबुल बना रहे थे। उन्होंने उमा को मौजूदा हालात समझाया और कहा कि तुम फिल्मों में हास्य भूमिका क्यों नहीं करती, तुम्हारा बेबाक अंदाज और तुम्हारा दिलडौल इसमें मदद करेंगे। नौशाद साहब ने ही उन्हें एक नाम सुझाया, टुनटुन। उन्हें बात पसंद आ गई और वो बन गई उमा देवी की जगह टुनटुन, और नौशाद साहब की फिल्म बाबुल में इसी नाम से लॉन्च कर दी गई। मेरे को गाने आने का नहीं, बस इसका शौक है। देख देख एकदम पत्थर है। आगे चलकर यही नाम उनकी पहचान बन गई। उनका ये रूप दर्शकों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते वो हिंदी फिल्मों की अति व्यस्त हास्य अभिनेत्री बन गई। तुम्हें कितना सिली सवाल करते हैं मैन। वो 10 महीने से मेरा गेस्ट हाउस में रहता और मुझे को नहीं पहचानेगा। टुनटुन अपनी योग्यता की वजह से ही मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरु दत्त की फिल्मों का भी हिस्सा बन गई और उनकी ज्यादातर फिल्मों में नजर आने लगी। खाने पीने ढोंग रहा चाहता है, इसलिए कि हम इससे 3 महीने का किराया और खाने पीने का बिल न मांगे, पर हम इस पर तरस नहीं खाएगा। उस दौरान की इनकी कुछ चर्चित फिल्में रहीं उड़न खटोला, बाज, आर पार, मिस कोका कोला, मिस्टर एंड मिसेस 55, कोहिनूर, नया अंदाज, 12 o'clock, दिल अपना और प्रीत पराई, कभी अंधेरा कभी उजाला, मुजरिम, एक फूल 4 कांटे, कश्मीर की कली, CID 909, दिल और मोहब्बत, एक बार मुस्कुरा दो और अंदाज। ऐसी फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है और सभी फिल्मों में इनका किरदार भी हंसा कर लोटपोट कर देने वाला है। आपका नाम? वो चपरासी इतना गला फाड़ के मेरा नाम पुकारता था, तुम नहीं सुना? बाबुल 1950, हाफ टिकट 1962, सुहागरात 1968, पंडित और पठान 1977 जैसी फिल्मों में तब वो वही कर रही थीं जो आज भी कई टॉप फीमेल कॉमेडी एक्ट्रेस कर रही हैं। ये 2 भी नहीं, मेरा छोटा मोटा फेफड़ा है, मैं अपना फेफड़ा फेंकती हूँ। खैर, उमा से टुनटुन नाम रखने के बाद वो इतनी लोकप्रिय हुई थी कि टुनटुन का पर्यायवाची शब्द ही मोटी औरत हो गया। क्या बोला? तुमको ढोल बोलता है? नहीं, तू तो मेरी पतली सी बांसुरी है, बांसुरी। लेकिन अपना मजाक बनाकर भी इसे उन्होंने अच्छे रूप में ही लिया और हमेशा अति उत्साह से लबरेज होकर अपने काम को अंजाम देती रही। दर्द घट रहा है या बढ़ रहा है? दर्द तो ये बढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, बढ़ रहा है। मियाँ आ जाइए फिर यहाँ। बाद में टुनटुन की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि फिल्मकार उनके लिए अपने फिल्म में विशेष रूप से रोल लिखवाया करते थे और टुनटुन भी हर रोल को अपने शानदार अभिनय से यादगार बना देती थी। वैसी ही तबीयत थी, बल्कि कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। क्या हुआ था? कल रात को मैंने उसे इतना मारा कि उसकी चटनी बना दी। दोस्तों, टुनटुन न खास पढ़ी लिखी थी, ना ही माता पिता का साया नसीब हुआ था। बचपन से बड़े होने तक एक के बाद एक दुख मिलते रहे, फिर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में गायकी, एक्टिंग, सम्मान हर चीज खुद के कदम पर हासिल की, ना कि किस्मत से। पुरुषों के वर्चस्व वाली दुनिया में वो चट्टान की तरह खड़ी रही और अपना रुतबा बनाया। महाराज, आप मेरे पति को नहीं जानते, वो बड़ा ही बदमाश है, बड़ा पाखंडी है। कहीं मिल जाए तो मैं उसके गर्दन मरोड़ दूं।
70 के दशक में उनकी सक्रियता में कमी आनी शुरू हुई और फिर कुर्बानी और नमक हलाल जैसी फिल्में करने के बाद उन्होंने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। उनकी अंतिम फिल्म 1990 में आई कसम धंधे की थी। 90 के दशक में शुरुआत उनके पति काजी साहब गुजर गए, जिसके बाद वो अकेली हो गईं। फिर वो अधिकांश समय अपने परिवार के साथ गुजारने लगी। 24 नवंबर 2003 को बांद्रा के एक निजी अस्पताल में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी वो हिंदी फिल्मों की पहली और सबसे सफल महिला कॉमेडियन के रूप में याद की जाती हैं और उनका नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। तो दोस्तों, आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपको उनसे जुड़ा कोई और किस्सा पता हो तो वो भी बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार किस्से कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।